बारे में, कैन के बारे में। ठीक है, मॉरल वर्ब है कैन। जैसे कि मैंने कल बताया था, मे का मतलब अर्थ होता है सकना, और कैन का भी अर्थ सकना होता है। ठीक है, तो दोनों ऐसे करो समय, तुम अपना माइक थोड़ा म्यूट करो। चलिए समझते हैं। ठीक है, तो कैन का अगर बात कर लें, अर्थ क्या है? सकना। ठीक है, मैं कह दूं अगर जिस प्रकार से हमने देखा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आते थे, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते थे। ठीक है, अब उसी प्रकार से जो हमारा कैन आता है, ठीक है, कैन का यूज है कहां पर करेंगे? ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में सकता है, ठीक है, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है, जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है या सकते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और वाक्य में, ठीक है, वाक्य में क्या ताकत या शक्ति का प्रदर्शन हो। ठीक है, मतलब कि यह मैं कर सकता हूं, मैं तैर सकती हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस अगर आए, ठीक है, मतलब जिन सेंटेंसों में ताकत की तुलना की या प्रदर्शन किया गया हो, ठीक है, तो उन सेंटेंसों में हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसा कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाते थे वैसे ही सेम सेम। तो इसका फार्मूला या सूत्र देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसा सेंटेंस मैंने एक यहां पर बनाया है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो सिंपल से कि सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई माने में हो गया, फिर क्या है? कैन आएगा, कैन आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कै माने, यहां पर वर्ब क्या है? ठीक है, आपका बोलना क्या है? वर्ब है, स्पीक माने बोलना होता है। और अंग्रेजी क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? दूसरा सेंटेंस क्या है कि वह बस चला सकती है। यहां पर भी सेंटेंस में कि अपनी ताकत, उसकी ताकत को बताया गया, मतलब वह बस चला सकती है, वो कर सकती है। तो वह बस चला सकती है, तो सी कैन ड्राइव आ बस, मतलब वह एक बस चला सकती है। तो यहां पर भी ताकत का प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। चलाना क्या है? मानो ड्राइव माने चलाना होता है। ठीक है, बस माने बस। ये सेंटेंस ऐसे ही बना सकते हो। अगला सेंटेंस है, तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो। इस सेंटेंस में भी ताकत की प्रदर्शन का बताया, ताकत के बारे में बताया गया है कि यू कैन टीच द चिल्ड्रेन, मतलब तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वैसे ही जिसे हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा था, तो यहां पर फार्मूला इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस एक बनाते हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, तो यहां पर मैंने क्या बताया? मैंने कहा सेंटेंस में मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, मतलब मेरी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, मैं नहीं खेल सकता हूं। तो इस सेंटेंस में भी ताकत या प्रदर्शन के बारे में बात की गई है, तो यहां पर हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या बने सेंटेंस? आई कैन नॉट प्ले द क्रिकेट, आई कैन नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती या सकता हूं। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहां पर बनाया है दूसरा, मैं दौड़ नहीं सकती हूं, मैं दौड़ नहीं सकती हूं। इस सेंटेंस में भी आप बना सकते हो, आई कैन नॉट, ठीक है, रन। अब यहां पर भी उसकी ताकत के बारे में बात की, वो नहीं कर सकती है। ठीक है, मैं नहीं कर सकता हूं, तो आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकती हूं। अगला सेंटेंस है, तुम नहीं जा सकते हो। आप जिसे किसी को बोलते हो तुम यहां से जा नहीं सकते हो, ठीक है, तो यहां पर भी वो अपनी ताकत दिखा रहा है। ठीक है, तो यू कैन नॉट कॉम, ठीक है, ये भी सेंटेंस बना सकते हैं आप।
अगला सेंटेंस देखते हैं कि इस तरह बहुत सारे सेंटेंस हैं। मैं अगर पूछना चाहूं तुम लोगों से कि जैसे कह दूं कि तुम नदी में तैर नहीं सकती हो, तुम नदी में तैर नहीं सकती हो, तो क्या बनेगा? यू कैन नॉट स्विम इन द रिवर। आसानी से आप बना सकते हैं। फिर मैं कह दूं कि तुम खेल नहीं सकते हो, तुम खेल नहीं सकते हो, तो यू कैन नॉट प्ले बना सकते हो। मैं या अगला सेंटेंस कह दूं कि तुम कॉलेज नहीं जा सकते हो या नहीं जा सकती हो, तो यू कैन नॉट, ठीक है, गो टू कॉलेज, ऐसे बना सकते हो। अगला जो सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसका जो फार्मूला होगा, हमेशा देखो जब वाक्य हमारा, ठीक है, क्या से स्टार्ट हो, जब वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तब ये वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। और क्या की अंग्रेजी नहीं बनती, ठीक है, क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी, तो वहां पर फार्मूला बनेगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये रहेगा। जैसे सेंटेंस की बात करूं कि क्या वह इंग्लिश बोल सकती है, क्या वह इंग्लिश बोल सकती है, बोल सकती है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आप जानते हो यहां पर क्या क्या अंग्रेजी नहीं बनेगी। वैसे तो व्हाट माने क्या होता है, तो आप यहाँ क्या क्या अंग्रेजी, मतलब जिन वाक्यों में अगर स्टार्टिंग में क्या है तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं बनते, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? कैन, ठीक है, बोल सकती है तो क्या आएगा भाई? सी आएगा। कैन सी, ठीक है, कैन सी स्पीक, कैन सी स्पीक, क्या वह अंग्रेजी, कैन टू स्पीक द इंग्लिश, मतलब क्या वह अंग्रेजी बोल सकती है, ऐसे बना सकते हो, ये सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस यहां पर मैंने बनाया है, क्या सीता स्कूल जा सकती है, तो इसको कैसे बनेगा? कैन सीता गो टू स्कूल प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कैन आपकी सहायक क्रिया है, एक प्रकार से देखा जाए हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर यूज किया जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, जो सूत्र है, जब मान लीजिए एक सेंटेंस जब आ जाता है कि जब किसी भी जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाए, मतलब जैसे कि वह क्या रो सकती है, वह क्या गा सकती है, वह क्या दौड़ सकती है, मतलब बीच में कोई भी आया, वह एक काम कैसे कर सकता है, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो सबसे पहले जो आपका फार्मूला बनेगा तो आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन आएगा, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, प्लस कैन आएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका आपका ये अब सूत्र बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला बनेगा। अगर सेंटेंस की बात करें यहां पर देखेंगे, जैसे तुम कैसे बोल सकते हो, मैंने एक सेंटेंस बोला तुम कैसे बोल सकते हो, तो कैसे क्या बीच में आगे जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, आया ना कैसे, तो हाउ माने कैसे, तो क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा आगे। उसके बाद जैसे हमने सूत्र बताया था, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, कैन सॉरी हाउ आएगा, उसके बाद कैन आएगा प्लस सब्जेक्ट आ गया यू स्पीक, ठीक है, तुम कैसे बोल सकते हो। इस सेंटेंस में भी ताकत की बात की गई, प्रदर्शन के बारे में बात की गई है। अगर सेंटेंस दूसरा आ जाता है, ठीक है, कहते हैं तुम क्यों नदी में तैर सकते हो, तुम नदी में क्यों, क्या कहते हैं, तुम नदी में
क्या कह सकते हैं कि तुम क्या नदी में तैर सकते हो। एक सेंटेंस बन गया, तुम क्या नदी में तैर सकते हो। तो यहां पर भी ताकत की बात की गई है, प्रदर्शन के बारे में बात की गई है। तो क्या बनेगा, सिंपल से पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। अब यहां पर क्या क्या अंग्रेजी बनेगी, क्या माने क्या होता है, व्हाट माने क्या, व्हाट। अब इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब है, कैन, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद तैरना क्या है, माने स्विम, स्विम द रिवर, द रिवर, नदी, प्लस क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बन जाएगा, मतलब बीच में सेंटेंस में अगर कोई वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो उसकी अंग्रेजी पहले बनती है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आगे चलते हैं, ये तो थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद कुछ और सेंटेंस होते हैं, एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसका फार्मूला की बात कर ले कि सबसे पहले देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब मानते हैं एक फार्मूला आ जाता है, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं बनती। तो उसका जो सूत्र बनेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर ले तो सबसे पहले आएगा क्या, कैन आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस आपका कह सकते हैं सब्जेक्ट, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका ये फार्मूला रहेगा, ये सूत्र रहेगा। ये जो रहेगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कभी भी मान ली यूज किया जाता है ये सूत्र, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तब ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने अभी लिख दिया है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एक सेंटेंस है, क्या तुम नाच नहीं सकती हो, तो कैन यू नॉट डांस, क्या तुम दौड़ नहीं सकती हो, क्या तुम दौड़ नहीं सकते हो, कैन यू नॉट रन, ये बना सकते हो। कैसे कह सकते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जा सकती हो, तो कैन यू नॉट गो टू स्कूल, ऐसे बना सकते हो। दूसरा जो फार्मूला आता है, जब आपका सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है, जैसे आ गया, तो उसका फार्मूला बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर है। तो जैसे इस फार्मूले से रिलेटेड एक सेंटेंस मैंने यहां पर बनाया है, यू, तुम कैसे तैर नहीं सकते हो, तुम कैसे तैर नहीं सकते हो, तो हाउ कैन यू नॉट स्विम, बना सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब कैन आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, ठीक है, वर्ब। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जैसे एक सेंटेंस हम अगर बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंस यहां पर एक दे दिया गया कि तुम कैसे अंदर आ सकते हो, आ सकते हो, सकते हो। एक सेंटेंस बना गया कि तुम कैसे अंदर आ सकते हो। तो इसका क्या बनेगा, सिंपल सी बात है कि भाई कैसे, हाउ, सिंपल सी बात आएगी कि पहले हाउ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तुम। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तुम कैसे अंदर नहीं आ सकते हो, यहां पर नेगेटिव कर लो, नेगेटिव सेंटेंस बता रहे थे, तुम कैसे अंदर नहीं आ सकते हो, तो क्या बनेगा, हाउ कैन
ठीक है, हाउ कैन यू नॉट, हाउ कैन यू नॉट, ठीक है, कम, कम इन प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बन जाएगा, हाउ कैन यू नॉट कम इन, तुम कैसे अंदर नहीं आ सकते हो। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं कैन का यूज के बारे में हमने जो अभी तक देखा कि समझ में आ गया होगा कैन का यूज कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। वैसे तो कैन अभी हमने कल बताया था जब मे का भी अर्थ सकना होता है, पर वहां पर हमने ताकत की बात नहीं की थी, मतलब ताकत प्रदर्शन के बारे में बात नहीं की गई थी। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस ऐसे आते हैं कि कहते हैं कि आज्ञा परमिशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, या स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहता है कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी कोई टीचर है, अगर किसी स्टूडेंट के रूम में जाना चाहता है तो क्या बोलेगा, तो वहां जैसे एक स्टूडेंट था जब टीचर के रूम पे जाता है या इन होता है तो वहां पर बोलता है मे आई कम इन सर बोलता है। अब यही चीज अगर मान लीजिए टीचर अगर बोलना चाहे तो क्या बोलेगा, कैन आई कम इन, ठीक है, तो कैन आई कम इन मतलब अगर अपने बड़े बड़े के लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसे कोई बड़ा है तो वहां पर मे का यूज कर सकते हैं रिस्पेक्ट के लिए। अगर आपसे कोई छोटा है, ठीक है, तो वहां पर आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस दोनों सही है, बस क्या होता है कि रिस्पेक्ट के लिए अगर किसी बड़े कोई बड़ा है आपसे तो रिस्पेक्ट के लिए आप मे का यूज कर सकते हो वहां पर। अगर छोटा है तो वहां पर आप कैन का यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए टीचर है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो वहां पर मे का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि आप लोग जा सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैन लगा दूंगा। ठीक है, कैन का यूज कर सकता हूँ। आज की यहीं पर क्लास आपकी एंड की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके।